साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ मेघा सिंह। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन आदिवासी की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। आदिवासी लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहा है कि ये अत्याचार वो कब तक सहेगा और आखिर कब तक आदिवासियों पर ये अत्याचार होते रहेंगे। इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंजरी जैन जी, बीजेपी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मंजूर बेग जी है, कांग्रेस से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविराज बघेल जयस से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय जैन, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सीधा सवाल पहले मंजरी जैन से है, जो बीजेपी से है। मैं इस तरीके के अत्याचार से क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार आने वाले चुनाव में ये भारी पड़ सकता है? अत्याचार कैसा अत्याचार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो हमेशा आदिवासी और दलितों के लिए ही काम किया है और उनके ही लिए सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। अत्याचार तो कांग्रेस ने किया है। इतने 60 साल और 65 साल की सरकार रही, उन्होंने दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए क्या किया? उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई। उनके सामाजिक उत्थान के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए हमेशा काम करे, ताकि उनको समाज में बराबर का स्थान मिल सके, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था उसको साकार करने का यदि कोई सरकार काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें काम कर रही है। लेकिन मैम, हमने हाल ही में सीधी में मामला देखा और सीधी के मामले को लेकर के सरकार ने कड़े एक्शन भी लिए, हमने ये भी देखा। लेकिन साथ ही इसके कुछ दिनों बाद एक शिवपुरी में मामला सामने आ जाता है। वहां पर दलित आदिवासी के साथ इस तरीके की हरकतें हुई, वो आपसे छुपी हुई तो होगी नहीं। क्या आदिवासियों के साथ ये हरकतों से भी इतने कड़े एक्शन लेने के बाद भी बाकी के जो लोग हैं वो क्या बाज नहीं आ रहे, या सरकार की सुन नहीं रही, या उनको किसी भी प्रकार की आप जो दंड दे रहे हैं उससे डर नहीं लगता है? देखिए, जितने भी आज तक अत्याचार या जिस तरीके की घटनाएं हुई, चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, दलित समुदाय हो या अन्य किसी वर्ग पर भी, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। न केवल कार्रवाई की, उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया है। हमारे साथ मंजूर बेग जी भी जुड़े हुए कांग्रेस से। सर, मेरा आपसे सवाल है, मंजूरी जी कह रही है कि वो उनकी जो सरकार है वो आदिवासी के साथ खड़ी हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में अत्याचार बढ़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में खास करके एक आदिवासी समाज के साथ जो गलत हो रहा है, तो इस तरीके के आरोप मध्य प्रदेश में पूरे देश में कहीं ना कहीं दलितों के साथ आए दिन कहीं ना कहीं घटना घट रही है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार विफल हो रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को बुलाना पड़ता है, उसके पांव धोना पड़ते हैं, उसकी पूजा करना पड़ती है। तो यह सरकार की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब अफसरशाही कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार सुधारने का प्रयास करती है। हर कांग्रेस की सरकार हो, आपकी सरकार हो या भाजपा की सरकार, कहीं ना कहीं अत्याचार होता है। उस अत्याचार पे तुरंत प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। कहीं ना कहीं चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, अल्पसंख्यक हो और अन्य समाज हो, उनके साथ नीचे वर्ग के साथ लगातार पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं घटना घट रही है। कोई ना कोई संगठन किसी न किसी प्रकार के प्यार करता है। स्थिति प्रदेश की खराब करने की पूरा योजना बनाई जाती है। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि तत्काल रूप से ऐसे लोगों पर निगरानी करें जो लोग प्रदेश की स्थिति खराब करना चाहते हैं। चाहे इंदौर ले लो, चाहे जबलपुर ले लो, चाहे भोपाल ले लो, चाहे ग्वालियर ले लो, शिवपुरी ले लो, शिरडी ले लो, कई जगह घटना और रतलाम में है। तो ऐसी घटनाओं पर अपन जो है निगरानी कमेटी बनना चाहिए उच्च स्तर पर। कहीं ना कहीं इसमें संबंधित अधिकारी भी कहीं ना कुछ समय पर निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि जब घटना घटती है उस टाइम तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जब संज्ञान में आता है, सरकार के संज्ञान में आता है, जब जाके कार्रवाई होती है, फिर उनके मकान गिराए जाते। तो मेरा कहना है, जब भी ये घटना घटे उस वक्त तुरंत जो आदिवासी हो, दलित हो या अल्पसंख्यक हो या नीचे वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, तो थाने जाता है तो मुकदमा कायम होना चाहिए। मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होते?
कहीं ना कहीं सरकार इसमें विफलता की ओर। तो मेरा निवेदन यही है। पर मंजूर जी जो सीधी में जो कांड हुआ उसमें तो मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया, NSA लगाया, उसके ऊपर बुलडोजर चलवाया, तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई। इसकी तो कम से कम आपको बात करनी चाहिए ना। नहीं, देखो हम उसके लिए तुरंत धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेने के बाद गृह मंत्री जी ने बात रखी। तो मेरा मतलब है ऐसी घटना घटे क्यों? ये संगठन के लोग अपन करेंगे। आज मैं कोई भी पार्टी में मैं कोई घटित घटना करूंगा तो मेरा सरकार समर्थन करेगी, ये गलत है कि नहीं? तो मेरा निवेदन यही है कि जो अच्छा लगातार ये तो आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि तुरंत एक्शन लिया गया। सरकार समर्थन कहाँ करेगी? कुछ घटना आज भी सोशल मीडिया और मीडिया तक नहीं है। आज ऐसी कई जगह की घटना है। ये तो अपन इन लोगों को धन्यवाद दे, सोशल मीडिया चला रहा, ये लोग अपने को बताते हैं, जब जाके मुख्यमंत्री जी को अवगत होता है। तो मेरा यही निवेदन है। मंजूर जी मेरा एक सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश की घटनाओं को तो बड़ी तेजी से कांग्रेस ने उछाला और हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं, इस तरीके की ये घटनाएं हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपके राजस्थान की भी तो थोड़ी बात कर लीजिए। आपके राजस्थान में कितने सारे मामले हैं जहाँ पर जोधपुर में दलित की हत्या होती है, कई आदिवासी सामने आते हैं प्रदर्शन। आपने राजस्थान में क्या किया? क्या इस तरीके की सजा दी गई? मैं इस बात भी करना चाहता हूँ, जहाँ भी घटना करी वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के शासन में बैठे अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। इससे जयासिक भी देखाई नहीं बरतना चाहिए। हम ये थोड़ी जगह से फलानी जगह हुआ नहीं मानना। हम तो जहाँ भी इनके साथ अत्याचार हो रहा है वहाँ कार्रवाई होना चाहिए, शासन को एक्शन लेना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में एक्शन लिया, मकान टूटा, इनको कहीं भी नहीं बख्शा जाए। कोई भी संगठन किसी से भी जुड़ा हो उसको नहीं बख्शा जाए, कोई भी कितने बड़ा आदमी से जुड़ा हो उसको नहीं बख्शा जाए, सीधे कार्रवाई भी हमारे साथ जयस से जुड़े हुए। जी मैं फिर से दोबारा आपके पास आऊंगी। रविराज जी, चूंकि आप तो जयस से हैं और आपका खुद का एक संगठन है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और क्या कहेंगे? देखिए कि ये पूरा मामला जो भी मामला है, इसमें हम किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स को या राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में शांति की बहाली हो और पूरा प्रदेश शांति की उसमें चले। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की राज है और उसी राज में आदिवासियों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो। जो अभी सीधी का हाल ही घटना, जो सीधी का मामला आया, बेहद ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जो हम ये नहीं कह रहे कि वो किसी जाति का या किसी धर्म का या किसी संगठन या समूह विशेष का व्यक्ति, लेकिन अपराधी कोई जाति, कोई धर्म और कोई समुदाय नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। और हम ये चाहते कि कोई भी जो अपराधी होता है उसको कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन उस पर सरकार, आज वर्तमान में जो सरकार सत्ताधारी है, उससे सवाल जवाब करना विपक्ष की भूमिका और सामाजिक संगठनों की भूमिका रहेगी। और उसी से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से और गृह मंत्री जी से हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप पूरे मध्य प्रदेश में आप देख लो, NCRB की जो आंकड़े कहते हैं, मध्य प्रदेश आदिवासियों में अत्याचार करने में नंबर 1 पे है। महिला उत्पीड़न के मामले में आदिवासी महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश में। तो हम ये कहते हैं कि आपने पिछले 18 सालों से बोलते हुए कि एक और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मामा होने का जो ढोंग कर रहे हैं और दूसरी ओर आदिवासी बहनों को 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ रहे हैं, आदिवासी भाइयों के ऊपर सिर पर पेशाब कर रहे हैं। तो ये घटना बेहद ही शर्मसार घटना है और हम तो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करते हैं कि आप इस प्रकार से जो घटना करने वाले जो भी अपराधी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही प्रेरित जो अपराधी निकले अब तक के जितने भी मामले सामने आए, चाहे नीमच की बाणदा घटना देख लो, वहां पर भी एक हमारे आदिवासी भाई कन्हैया भील को पिकअप से बांध के घीस के मार डाला। आज यही घटना आप नेमावर के देख लो, हमारी आदिवासी 5 बहनों को 10-10 फीट गड्ढों में मार के गाड़ दिया गया। ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था। दूसरे आप इंदौर की घटना, हाल ही घटना देख लो, सीधी कांड के बाद ही तुरंत इंदौर में 2 आदिवासी युवकों के साथ इस प्रकार से मारपीट की गई, उनको बंधक बना के पूरे रात भर कमरे में पीट के उनको मारा। ये तो शुक्र की जय शिवा मौके पर पहुंचे, उनको छुड़वाने का काम किया और थाने पर लेकर पहुंचे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदिवासी के ऊपर आए दिन भारतीय जनता पार्टी के राज में जो अत्याचार हो रहे हैं, तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, प्रदेश में एक और आप आदिवासी के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करके आदिवासी हितैषी होने की बात करते और दूसरी ओर आदिवासियों के ऊपर अत्याचारों की आपने हदें पार कर दी। तो आप ये कैसा दोहरा चरित्र आपका नहीं चलेगा, क्योंकि ये आदिवासी समाज ये चाहता है कि उनके रोजगार चाहिए, आदिवासी समाज चाहता है उनको अधिकार चाहिए, आदिवासी समाज चाहता है कि उनको
अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और अगर अपने हक और अधिकार मांगने की बात पर भी अगर हक और अधिकार नहीं मिल रहा, लेकिन एक और ये दूसरी चीज तो मिल रही है कि आदिवासियों के ऊपर उनके ऊपर बर्बरता की जा रही, तो ये प्रदेश में जिस प्रकार से गुंडा माफिया का राज चल रहा है, तो शिवराज सिंह चौहान जी इसमें कहीं ना कहीं आदिवासी हितैषी होने की बात करते मुझे नहीं लगता कि आदिवासी की हितैषी है। अभी दूसरी हाल ही में देख लो तो कि नारी सम्मान की बात में नारियों को सम्मान के रूप में 1,000 देने की घोषणा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आप बात नहीं करते हैं। उनके भाइयों को सिर पे लूट रहे हैं। दूसरी किस्त भी जा चुकी है, सिर्फ बात नहीं मैडम अकाउंट में पैसे दे रहे, दूसरी तरफ आप उन्हीं के बेटों के ऊपर लूट रहे हैं। आपके पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं की बेटियों का 10-10 फीट गड्ढे में जा रहे हैं। तब कहाँ थे आप लोग? आप आदिवासी पूरे मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के रिपोर्ट देख लीजिए। आप एनसीआरबी के आंकड़े क्या बोलते हैं? और जो लोग घटना घटित करते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो किसी समाज या दल के नहीं हो सकते, वो तो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। मैडम आप बात सुनिए, नेमावर में 5 बहनों को 10 फीट गड्ढे में कहीं भी कोई घटना घटित हुई है तो सरकार के संज्ञान में आई तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और कड़ी कार्रवाई की। सरकार की संज्ञान में तब आता है जब सामाजिक संगठन जैसे संगठन वहाँ पे धरना देते आंदोलन देते, तब जाके आप लोग एफआईआर कर रहे हैं। आया तो उन्होंने तुरंत एक्शन भी लिया। लेकिन आज मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि जयेश दलित और आदिवासी की राजनीति नहीं कर रहे। मैडम आप ये सार्थक डिबेट करना है तो मैडम को बोले कि उनका डरना है, हम लोग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुने, या तो हम बोल रहे हैं। दोबारा आऊंगी मंजरी जी, मैं इनको जवाब नहीं देते बनते तो बीच में यही बातें करते हैं। रविराज जी मेरा सीधा सवाल है, जयेश आज किसके साथ खड़ा है? ये तो हम मानते हैं कि आदिवासियों के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। एक संघ जो है आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खेमे के साथ खड़ा है और आपका वही दूसरा संघ जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, लेकिन आप वास्तविकता क्या देख रहे हैं कि जयेश किसके साथ खड़ा है? आने वाले समय में जयेश किस भूमिका में दिखेगा आपको? देखिए मैडम, ये जो अफवाह है कि एक संघ जो शिवराज सिंह जी के साथ खड़ा है, ये कांग्रेस के साथ खड़ा है, ये कतई गलत है। जयेश चूंकि एक सामाजिक संगठन है और एक सामाजिक विचारधारा के तहत काम कर रहा है, आदिवासियों के अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रयासरत है और पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को अपने अधिकार दिलाने की बात कर रहा है। तो जयेश किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कहीं खड़ा नजर नहीं आ रहा है। जयेश अपनी भूमिका सामाजिक तौर पे निभा रहा है और हम लोग इस बार जयेश के माध्यम से स्वतंत्र रूप से हम लोग विधानसभा चुनाव में जाएंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी के चौखट पर नहीं जाएंगे। हम लोगों ने पिछले चुनाव के बाद हमने सीख ली और अभी हम लोग 2018 के बाद कंटिन्यू धरातल तक में काम किया। 10 सालों में अगर आज आदिवासियों को जो क्रांतिकारी उनको डाकू बोलते हैं, तो ये जयेश की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका है, जिसको आज क्रांतिकारी बोल रहे डाकू से हटाकर आज आदिवासियों की जयंती याद आने लगी। तो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं, जयेश स्वतंत्र रूप से जाएगा। हम लोग पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को जयेश के माध्यम से स्वतंत्र रूप से हम लोग विधानसभा में भेजेंगे और लोकसभा में हम भेजेंगे और हमारी धरातल पे हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि हम ऐसी पार्टी को कतई समर्थन नहीं करेंगे जो आदिवासी को 10-10 फीट गड्ढे में गाड़े। ऐसी पार्टी को हम कतई समर्थन नहीं करेंगे जो हमारे भाइयों को, आदिवासियों को कलंकित कर। आदिवासी ये किसी एक व्यक्ति का वो नहीं, जिस प्रकार से प्रवेश शुक्ला ने हमारे आदिवासी के सिर पे पेशाब किया, वो आदिवासी समाज को कलंकित करने वाला मामला है। ये एक आदिवासी की बात थी, तो हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। हम पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को हम लोगों ने जयेश के माध्यम से चुनाव लड़ने की है आम आदमी पार्टी के। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अक्षय जैन जी, आपने सबकी बात सुनी, आपने जयेश की बात सुनी, कांग्रेस की बात सुनी, बीजेपी की बात सुनी, आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है। तो अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप आदिवासियों के लिए ऐसा क्या करेंगे जो अत्याचार ना हो इन पर? मैम आप गूगल करके देखिए और गूगल करिए दलित मध्य प्रदेश न्यूज। गूगल भरा पड़ा है जहां पर आदिवासियों पे, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। आपको सिर्फ यही न्यूज मिलने वाली है। तो अब मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाता वरना बहुत टाइम हो जाएगा। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और रोज हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि भाजपा की सरकार 20 साल से है तकरीबन। आपने 20 साल में ऐसा क्या कदम उठाया कि दलितों और आदिवासियों की उनके बच्चे, उनके महिलाएं वो मेन स्ट्रीम में आए? आप योजनाएं बताइए और योजनाओं का रिजल्ट बताइए कि आपने 20 साल में क्या किया। आपने कितने स्कूल खोले और कितने दलितों के बच्चों को वहां पे आप पढ़ा रहे हैं? कितने हॉस्पिटल आपने खोले? कितने आदिवासी दलितों युवकों के लिए आपने रोजगार दिया? आप सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। पैर धोने से क्या होगा? क्या उनको शिक्षा मिल जाएगी? क्या उनको स्वास्थ्य मिल जाएगा? क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? ये सिर्फ शॉर्टकट से जो आप अपना रहे हैं। पर अब समय आ गया है, अब इट इज हाई टाइम नाउ कि हम दलितों को, आदिवासियों को अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे व्यापार की इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा रोजगार देके इन्हें मेन स्ट्रीम में लाए, ताकि इस टाइप से जो हादसे हो रहे हैं वो हादसे होना बंद हो
और हमारा दलित समाज, हमारा आदिवासी समाज मजबूती से देश को आगे बढ़ाने में पार्टिसिपेट करे। अब ये राजनीति से बाहर निकल के इन समाज को देखना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ वोट बैंक जैसा देखा जा रहा है, चुनाव आने पे ध्यान दिया जा रहा है, घोषणाएं हो रही है, आप रोजगार की योजनाएं कर रहे हैं, लोन देने की योजनाएं कर रहे हैं, पर चुनाव के बाद सब भूल जा रहे हैं। अब समय है कि हम कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए, वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की हो या आम आदमी पार्टी की हो, मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो। अब समय आ गया है कि इन समाज को हम मेन स्ट्रीम में लेके आए। आपने सुना मैम ये क्या कह रही है? कह रहे हैं कि आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाना होगा। पर मेरा एक सवाल सीधा यह भी है कि जो आदिवासी के साथ जो हो रहा है वो तो गलत है, लेकिन प्रवेश शुक्ला के घर को जो तोड़ा गया, इस पर आप क्या कहती है कि एक व्यक्ति प्रवेश शुक्ला जिसने गलत किया सिर्फ उसको सजा मिलनी चाहिए तो उसके पूरे परिवार को? एक तरफ जहाँ पे मुख्यमंत्री 1,000 रुपए की किस्त डाल रहे हैं बहनों के लिए, वो कहते हैं कि प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित रहे, और एक तरफ प्रवेश शुक्ला की माँ, प्रवेश शुक्ला की पत्नी जो बहुत बूढ़ी माँ है, और पत्नी लगातार गुहार लगा रही है कि हमको बरसात में रोड पे आकर बैठना पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि ये घर तोड़ने से आदिवासियों को उनका हक मिल जाएगा? क्या प्रवेश शुक्ला का घर टूट जाएगा तो आदिवासी को न्याय मिल जाएगा? आप कहाँ तक इसको सही मानती हैं? देखिए, जब कोई घटना घटित होती है और कोई इसको कारित करता है इस घटना को, तो उसको सजा देना बहुत जरूरी है। ये तो हमारे समाज का भी नियम है, और संविधान का भी और कानून का। और यदि हम उसे सजा नहीं देते हैं तो समाज में व्याप्त बुराइयां और बढ़ेंगी, घटनाएं और बढ़ने की आशंका रहती है, लोगों को और बढ़ावा मिलेगा। उस घटना को विराम कैसे लगे, लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचे कि यदि आप इस तरीके की घटना कारित करते हैं तो आपके साथ इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। जब तक लोगों के अंदर भय नहीं होगा तब तक आप भी समझती हैं कि घटना। सीधी ने अपने घर तोड़ा, प्रवेश शुक्ला जी का घर तोड़ा और शिवपुरी में फिर कांड हो गया। कहाँ डर रहे हैं वो लोग आपसे? देखिए, डर तो है ही नहीं ना। अगर इक्का दुक्का कहीं पे यदि घटनाएं घटित होती तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि सीधी में यदि एक घटना हुई है तो सीधी में 10 घटनाएं भी हो सकती थी अगर हम उस वक्त विराम नहीं लगाएंगे तो। आज एक घटना हुई, कल 2 घटना हुई, परसों ज्यादा हो सकती है। यदि हम उन घटनाओं को विराम लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उन पर कड़े एक्शन लेना होंगे, कड़ी कार्रवाई करना होगी। आप भी तो वही बात कर रहे हैं और सारे संगठन के लोग भी यही बात कर रहे हैं कि जो लोग, जो अपराधी हैं, जो घटना कारित कर रहे हैं, उनके प्रति कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल। और जो कार्रवाई हुई है वो ठीक कार्रवाई हुई। मैं समझती हूँ समाज में एक इसका अपराधी के प्रति कार्रवाई होना चाहिए ना, अपराधी के परिवार की प्रति कार्रवाई। अपराधी के परिवार के प्रति कोई गलती नहीं है। अपराधी के परिवार को भी तो ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमने हमारे बेटे को या हमारे भाई को हमने सही संस्कार दिए होते या उन्हें रोका होता तो निश्चित तौर पर ये इस तरीके की घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा बेटा, अगर बीजेपी के कोई विधायक का बेटा गलत करता है, इसलिए अगर बीजेपी के विधायक का कोई बेटा गलत करता है तो बीजेपी पार्टी के विधायक को बाहर कर देना चाहिए। चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे किसी अन्य पार्टी के नेता हो या कोई भी सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, यदि कोई अपराध होता है तो निश्चित तौर पर समान रूप से सबके ऊपर कानून लागू होता है, समान रूप से सबके ऊपर कार्रवाई होती है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई विशेष वो नहीं है कि उनको विशेष दिया जाएगा, कुछ पोलाइटी की जाएगी उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। समान रूप से सबके ऊपर कार्रवाई होगी, समान समरसता का ही सबके साथ व्यवहार किया जाएगा। और निश्चित तौर पर जो हमारे भाई कह रहे थे कि जी, हेलो, अक्षय कुछ कह रहे हैं। अक्षय क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, मुझे भाजपा की स्पोक्स पर्सन से 2-3 सवाल पूछना है। पहला ये सवाल, मैडम ने बोला अगर इक्का दुक्का घटनाएं होती है, मैडम डिबेट के बाद आप गूगल करिए, आपको पता लगेगा कि कितनी घटनाएं हैं और रोज हो रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने मैडम मैं मध्य प्रदेश का ही कह रहा हूँ, अभी हम मध्य प्रदेश के सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। पहले भी की आपने, पहले भी ये बात की तो उसका जवाब सुन लीजिए। मैंने आपकी सुन ली थी ये बात की बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है मध्य प्रदेश में। तो आप भी ये जानते हैं कि भारतवर्ष में सबसे अधिक यदि बाहुल्य क्षेत्र आदिवासियों का है तो वो मध्य प्रदेश में है। निश्चित तौर पर सारे राज्य में आप किसी कहीं का भी आप खाका उठा के देख लीजिए जहां घटनाएं कारित हो रही है। हाँ, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ रेशियो ज्यादा है। और यदि हम प्रतिशत निकालते हैं तो कैसी बात कर रहे हैं मैडम आप? सिर्फ इसीलिए कि पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है तो अपराध ज्यादा होंगे? बिल्कुल नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? कि अपराधों को हम रोकने का काम तो कर रहे हैं ना। आप इस बात में ये थोड़ी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रहा है। जहां मेरे आपसे 2 सवाल और हैं। देखिए, आप पढ़े, मेरे आपसे 2 सवाल और हैं। आप भी समझते हैं कि जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां कई चीजें ज्यादा ही घटित होंगी, चाहे वो घटना हो, चाहे समाज, मैडम 2 मिनट, 2 सवाल और है मेरे आपसे। आपने अपराधी पे एनएसए लगाया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, क्यों लगाया ये समझ से परे है। तीसरा, आपने उसका घर तोड़ दिया, कौन से कानून में अपराधी का घर तोड़ना लिखा है
उसके बीवी है, बच्चे हैं, माँ, मेरी बात सुनिए पूरी आप। मैडम ने हमारे कानून व्यवस्था में अगर कोई अपराधी भी है तो उसकी बात सुनने का उसको अधिकार है, उसको बात करने का अधिकार है। आपने बिना उसका पक्ष सुने उसका घर तोड़ दिया, उसके बीवी बच्चे सब बेघर हो गए, माँ बाप सब बेघर हो गए। तो ये कौन से कानून के तहत आप ये बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं? और आखिरी सवाल, आपने 20 साल में आदिवासियों और दलितों के लिए क्या कदम उठाए? सिर्फ 5 योजनाएं आप बता दीजिए कि क्या आपने योजनाएं उठाई है 5, और उसका ग्राउंड पे क्या रिजल्ट मिला है लोगों को, आप ये बताइए। अक्षय, बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं हो और चाहे केंद्र सरकार की योजना, चाहे राज्य सरकार की योजना, जितनी भी योजनाएं चल रही है बराबर से उनको 5 योजना के नाम बता दीजिए। आयुष्मान, पीएम आवास योजना, जननी सुरक्षा योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना और बहुत सारी ऐसी मैं आपसे दलित समाज की स्पेसिफिक योजना पूछ रहा हूँ। अक्षय, वो जो योजनाएं बता रही है वो योजनाओं का लाभ सभी समुदाय के लोगों को दिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमने सभी समुदाय के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। लाडली बहना योजना। लेकिन मेरा सवाल अब कांग्रेस से, मंजूर बेग जी, बीजेपी की प्रवक्ता कई बातें बता रही है, वो कह रही है कि कई योजनाएं लेके आपकी सरकार क्या कर रही है? विपक्ष की भूमिका में कहां पर है? वनवासियों के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाई और शिक्षा के लिए विशेष अवसर प्रदान करने के लिए एकलव्य स्कूल खोले। सन 2003 में सिर्फ 56,000 स्कूल थे, जो आज 1,02,000 स्कूल है मध्य प्रदेश में। और रही बात सीएम राइज की, तो उसमें भी विशेष उनको आरक्षण दिया गया है और उनको मैडम, आपने आपकी सरकार ने अभी हाल ही में, आपने लॉकडाउन के बाद से 2018 का रिपोर्ट देखिए, आप अभी हाल की रिपोर्ट देखिए, आप 1000 सरकारी स्कूल को आदिवासी क्षेत्रों में बंद कर दिया आपने, और आप बोल रहे कि स्कूलें खुलवाई। आप गलत डाटा, आप मीडिया के माध्यम से गलत डाटा पेश ना करें। आप परिवक्ता के रूप में बैठे, आप गलत डाटा पेश नहीं करें। आपको मैं बता दूं, 1000 सरकारी स्कूल को आप लोगों ने बंद कर दिया। लेकर बैठी हूँ, सही जानकारी लेकर बैठी हूँ। 1000 स्कूल यदि बंद किए गए, उनमें कुछ कमियां पाई गई, लेकिन उनकी जगह हमने दूसरे स्कूल भी खोले, सीएम राइज स्कूल खोले, एकलव्य स्कूल खोले। उनकी बात क्यों नहीं करते आप? आपको आपके सीएम राइज स्कूल की एक हकीकत बताता हूं मैं। जब मुख्यमंत्री जी ने सीएम राइज स्कूल, सुनिए, जब मुख्यमंत्री जी ने सीएम राइज स्कूल डिक्लेयर किए थे, तब उन्होंने यह डिक्लेयर किया था कि हम बच्चों को स्कूल से घर लाने जाने के लिए बसेस की सुविधा देंगे। एक स्कूल, मैं पूरे मध्य प्रदेश में अगर आप एक स्कूल बता दें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं डिबेट पे, जहां पे बसेस की सुविधा है, तो आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। एक स्कूल जहां बसेस चल रही हो, एक स्कूल, तो आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हो। अक्षय जी, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा सवाल पूछा और उसका मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ, ताकि आपकी भी जानकारी अपडेट हो जाए। सीएम राइज स्कूल की घोषणा हुई है, उस पर काम चल रहा है, अभी वो रन में। हमारा यही तो पॉइंट है मैम, आप सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, हमारा यही तो पॉइंट है। घोषणाएं नहीं कर रहे हैं, मंजूर बेग जी लगातार जितनी डिबेट सुनते आप रहे हैं, कौन सी घोषणा पर मंजूर बेग जी, आप झूठ बोलेंगे। मंजूर बेग जी, बीजेपी की मैडम तो लगातार अपनी वो बता रही है कि उन्होंने क्या क्या योजनाएं धरातल पर उतरी है, लेकिन आपकी सरकार कहाँ गुम है? कुछ नजर नहीं आ रहा है। आने वाले समय में चुनाव है, महत्वपूर्ण भूमिका में विपक्ष को होना चाहिए, तो विपक्ष नजर समय पे विपक्ष अपनी बात रखता है, तो आदिवासी और जो भी समाज है, दलित समाज है, उनकी सबकी समस्याओं को समाधान बरोबर से, उनकी बात में हमारा पक्ष हम हमेशा रखते हैं, कहीं भी हम पीछे नहीं है। लेकिन हम झूठ बोलना नहीं चाहते, झूठ पे विश्वास नहीं करता। अभी योजना जितनी है ये एक वर्ग की नहीं है, सभी वर्ग की। अब मैडम को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जितनी योजना के फॉर्म भरा रहा, या अभी जितनी योजना चल रही है, चाहे लाडली योजना हो, बहना योजना हो या आयुष्मान वाली हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज को दरकिनार किया जा रहा है इसमें। इसकी रिपोर्ट भी हम शिकायत करते हैं। पूर्व में मैंने इस पे कहा, आपके चैनल पे उस टाइम भी मैंने कहा था, तो योजना चलाओ, ये अच्छी बात है, सभी समाज के लिए चलना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जातिवाद इसमें हो रहा है, इस पर अपने को आपकी गंभीरता से विचार करना पड़े। दलितों पे क्यों अत्याचार हो रहा, इस पर गंभीरता से जाना पड़े। कहीं ना कहीं जो भी आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो भी घटना हो रही है भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकलता, तो कहीं ना कहीं
गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी से लोग नहीं ले रहे हैं। हमारा कहना है गंभीरता से लोग, जो आदमी खाने पे जाता है उसकी रिपोर्ट उसी टाइम होना चाहिए। सोशल मीडिया पे आने के बाद मुकदमा दर्ज होता है, एक शर्मिंदा की बात है। आज सोशल मीडिया पे आने के बाद अपन बीजेपी कांग्रेस जब खाने जाता है रिपोर्ट नहीं होती। मंजू जी, अधिकारियों पे लगाम नहीं लग रही है, अधिकारियों पे लगाम नहीं है, इसलिए नहीं होती है। मंजूर जी मेरा सवाल सुनिए, मंजूर जी मेरा सवाल सुनिए। बीजेपी आप पर गंभीर आरोप लगा रही है कि सीधी में जो कांड हुआ वो 1 साल पुराना कांड था, उसका वीडियो वायरल करा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी चुनाव की भूमिका में आगे आके इसको देख रहे हैं, इसलिए कहा कि आदिवासी के साथ ये वाला वोट बैंक थोड़ा सा मजबूत है हमारे यहाँ पर, तो वीडियो वायरल कर दिया जाए। ये तो 1 साल पुराना कैसे ना, लेकिन सम्मान क्यों किया? 1 साल पुरानी घटना थी तो उसका सम्मान क्यों किया तुमने? 1 साल पुरानी घटना है ना, उसको क्यों बुलाया? अधिकारी उसको हमारे संज्ञान में आई, अधिकारी वहाँ का कलेक्टर, वहाँ का जिलाधीश, वहाँ के कमिश्नर इसको स्पष्ट करे। 1 साल पुरानी घटना पूरा प्रदेश उसके लिए क्यों आया? शासन क्यों आया? 1 साल पुरानी घटना हुई है जिनके साथ ये घटना हुई है, वो खुद को एडमिट कर रहे हैं कि 1 साल पहले की घटना है ये, 1 साल पहले ये हुआ था मेरे साथ। मैंने सोशल मीडिया पे आज भी देखी है, आज मैंने सोशल मीडिया पे 2 दिन से वापस जारी हुई है, वो व्यक्ति बोल रहे मेरे साथ घटना नहीं हुई है, मेरे साथ घटना हुई है। वहां से गया था सीएम हाउस में, थे ही नहीं। अब ये भी एक वायरल चल रहा है वीडियो है सोशल मीडिया पे। ये तो गलत नहीं, आप आज का देखिए। नहीं, जिस व्यक्ति के साथ जो घटना हुई है उसी व्यक्ति को सीएम हाउस बुलाया गया था और उसी व्यक्ति के साथ उसके ही पैर मुख्यमंत्री जी ने धोए थे। ये बिल्कुल सत्य, उन्होंने इस बात को कह भी दिया। ये तो कुछ लेकिन 1 साल पुराना था तो नहीं होगा तो झूठ की राजनीति 1 साल पुरानी घटना को अपन ने क्यों लिया? लेकिन मंजरी जी, टीवी से विवेक कोल जो आपकी ही पार्टी के नेता है, वो कह रहे हैं कि केदारनाथ शुक्ला पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और केदारनाथ शुक्ला के ही पीए थे, प्रवेश शुक्ला उनके पीए थे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब सरकार के पीए के ऊपर या विधायक के पीए पर बात आती है तो तुरंत समझ जाते नहीं, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। सुनिए मेरी बात। और विवेक कोल ने भी आरोप लगाया, उन्होंने आज आपकी पार्टी को इस्तीफा भी दे दिया है। इस पर क्या कहेंगे जी? किसने इस्तीफा दे दिया? विवेक कोल ने पार्टी को इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने केदारनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में काम कर रहे थे। विधायक जी ने शर्मा से उनकी बात हुई है, विधायक जी ने खुद अपना पक्ष रखा है। जांच का विषय, अगर पार्टी को ऐसा लगेगा तो निश्चित तौर पर वो भी उस जांच के घेरे में आए हैं और आएंगे और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी जो पार्टी चाहेगी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, जो हमारे पार्टी के जो संगठन के लोग हैं उस पर विचार करेंगे और उस पर चलेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो हमेशा दलित और आदिवासी को सम्मान दिया है। आज सर्वोच्च पद पर हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी आज आदिवासी बहन ही है और इसके पहले दलित समाज से हमारे कोविंद जी थे, राष्ट्रपति जी थे। आज हमारे राज्यपाल जी भी आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। तो ऐसे हमने कई, लेकिन कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने तो बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया। उन्होंने तो जो हिंदूवादी जो एक्ट लाना चाहते थे, जो समान हिंदू, उसका तो उन्होंने तो उसका विरोध किया और उस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दिया। आप ये समझिए कि कांग्रेस ने हमेशा वोट की राजनीति की है और एक समुदाय को ज्यादा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। आदिवासी और दलितों को तो सिर्फ उन्होंने वोट के लिए उपयोग किया, कभी उनको कभी समाज के लेकर चलती है कांग्रेस, सभी समाज के साथ, एक समाज के साथ नहीं। शिक्षित नहीं हो रही, आप ये गलत बोल रही है। एक ही समाज, सभी समाज के साथ। 1980 में जब अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब 1980 में जब मुख्यमंत्री बन रहे थे अर्जुन सिंह जी, तब आप ही के सोलंकी जी जो मुख्य जिनके समर्थन में पूरे ज्यादा से ज्यादा विधायक थे, तब ये कमलनाथ जी थे उनके विरोध करने वाले और अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये तो हमेशा से दलित विरोधी रहे हैं कांग्रेसी। आज दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ आज जो घटना कर रही है, अपन उसकी बात करें, इस पर प्रतिबंध लगेगा कि नहीं? सरकार गंभीर होगी कि नहीं? प्रशासन गंभीर होगा कि नहीं? कलेक्टर गंभीर होंगे कि नहीं? आम आदमी पार्टी के भाई जो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो अब मध्य प्रदेश के अंदर है, आपको ये मैं बता देना चाहती हूँ कि यदि सबसे ज्यादा अपराध घटित हुए हैं
तो इसलिए उनका आपको आज आंकड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ FIR तुरंत होती है, कार्रवाई तुरंत होती है। आपके राजस्थान में, चाहे बिहार, झारखंड, कहीं भी देख पर लीजिए, ये बात तो सही है कि आपके राजस्थान में तो ना FIR होती है ना उनकी सुनी जाती है, उनको प्रदर्शन करना पड़ता है बाहर आके। अशोक गहलोत ने तो एक्शन लेना ही छोड़ दिया। आप मध्य प्रदेश में, हाँ, आप मध्य प्रदेश में इतने सक्रिय रहते हैं राजनीति में, तो राजस्थान में तो आपकी सरकार है, वहां पर दलितों के साथ जो हो रहा है उसमें क्या कहेंगे? बहुत रेश है वहां का भी। अगर वहां की बात की जाए तो दलितों के साथ भयंकर वाले जो अपमान हुआ, खास करके बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है, उसमें FIR तक नहीं लिखी जाती है। तो कांग्रेस, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर आप कुछ नहीं बोलते हैं, और जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां पर पुतला दहन करेंगे, वहां पर सारे वो काम करेंगे जो आपको करने चाहिए। तो ये कहाँ तक सही है? इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलेंगे, जहाँ गलत कार्रवाई होगी वहाँ गलत बात करने वालों का विरोध हम बिल्कुल करते हैं, और वही बात कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम उसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि कार्रवाई होना चाहिए। दलित हो या आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो, इनके साथ जाति होगी तो अपने को बात उठाना पड़ेगा, और हम उठाते हैं। हम कांग्रेस में हो या कहीं भी रहे, लेकिन हम जब दलित की बात आएगी, अल्पसंख्यक की बात आती है, हम बिल्कुल सामने की बात करते हैं। मुकदमा कायम नहीं होगा, विरोध होना चाहिए। राजस्थान में नहीं हो रहा तो विरोध हम उससे बात कर रहे हैं। मेरे भाई चैनल पर बैठकर बहुत अच्छी बात करते हैं, मगर आपके शासनकाल में कभी ऐसा हुआ नहीं। आपने कभी दलित और आदिवासी सबको मालूम है, मीडिया को भी मालूम है, सबको मालूम है। हमारे अभी मीडिया तो रोज भी रहती है, पत्रकार रोज रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाजार में रहती है। आपके बता दीजिए, आपने कब दलितों को सम्मान दिया? हमने तो बहुत सम्मान दिया। आप बता दीजिए, आपने कभी एक आध किसी को सम्मान दे दिया हो? आपने तो हमेशा विरोध की राजनीति की है। सभी लोगों को, और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सबको मालूम है कौन सम्मान। अक्षय जैन जी, अक्षय जैन कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैडम, इतना अनफॉर्चुनेट है कि 20 साल से भाजपा प्रदेश में है और वो कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। करना आपको है मैडम, बट मैं आपको दो चीजें, मैडम कांग्रेस मैडम इस मध्य प्रदेश में, अब आप बात सुनिए। आपने अभी बाबा साहेब जी के बारे में बताया। हर साल उनकी जयंती पे 14 अप्रैल को आप लोग घोषणाएं कर रहे हैं। दो घोषणाएं मैं आपको बताता हूं। पहली घोषणा, आप श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला का निर्माण। मैडम पूरी बात सुनिए, बताइए मैडम पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। सुनने का हिम्मत रखिए मैडम। मैम, अगर ये ऐसे डिबेट करना है तो फिर इन्हीं का सुन लीजिए। ये अगर सुनना ही नहीं चाहती है, आप 12 साल से ये अगर सुनना ही नहीं चाहती हैं, ये अगर जब दिल्ली का चुनाव होगा, मेघा मैम, अगर ऐसे ही डिबेट करनी है तो सिर्फ इन्हीं का सुन लीजिए। वो क्या कह रहे हैं? अगर ये क्या, ये केंद्र में घबराते हैं सुन से, और आप नहीं सुन सकते हैं तो सरकार मत चलाइए। आप सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं, मैं घोषणाएं बता रहा हूँ मैम। मैम, इनको म्यूट करिए पहले, आप इनको म्यूट करिए पहले, आप घोषणाएं बताइए। इनको म्यूट करिए पहले आप। ये बौखलायापन है इनका, क्योंकि इनको पता है कि इनकी सरकार गिरने वाली है। हमारी सरकार नहीं गिरने वाली, हमारी सरकार वापस आने वाली है। मैडम सुनिए, बात सुनिए। आपके बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया ना, बात सुनिए। डिबेट का प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन बना के रखिए। यहाँ पे सब प्रोटोकॉल डिसिप्लिन बना के रखिए। आपके बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, आपके बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। न रविराज जी ने इंटरप्ट किया, न मंजूर बेग साहब ने इंटरप्ट किया। आप पहले बोलना बंद करिए मैम, इनको पहले बोलना बंद करवाइए। ये क्या बात है, सुने सुनना ही नहीं चाहती है। हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती पे आप घोषणाएं करते हैं। दो घोषणाएं मैं आपको बताना चाहता हूं। आप वहां पे इनकी धर्मशाला का निर्माण करने के लिए जमीन मांग रही है वहां की सोसाइटी, जो आपने आज तक अलॉट नहीं की है। आदिवासी समूह के लिए, दलितों के लिए आप स्वरोजगार में 2 करोड़ के लोन देने वाले थे। एक एप्लीकेशन आपने प्रोसेस नहीं की। फिर आप एक को भी नहीं मिला मैडम, एक को भी नहीं मिला। फिर आप आपके गारंटी मांग के सरकार आपकी गारंटर मैडम, पहले सुनिए मैडम, पहले सुनिए आप,
मेरे पास इतना डेटा है कि मैं आपके साथ अकेले 2 घंटे तक डिबेट कर सकता हूँ। डेटा लाके सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा, धरातल पर नहीं आपको सुनना पड़ेगा। अभी आप आयुष्मान योजना की बात कर रहे थे। आप 2 दिन पहले की रिपोर्ट है। आपको पता है मध्य प्रदेश में कितने आयुष्मान कार्ड बने? आपको नंबर्स पता है? 3.55 करोड़। और कितने लोगों को इलाज मिला है? टोटल 5 लाख लोग। अभी इंदौर में एमटीएच हॉस्पिटल में 15 बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि उनको बराबर इलाज नहीं मिला। और आप आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं। महू में जिस आदिवासी भाई की पुलिस गोलीबारी में हत्या हुई थी, उसके घर में जाके आया हूं। हरे कलर का पानी पी रहे हैं और उनकी बच्चियां 7 किलोमीटर एक साइड स्कूल में जा रही है और 7 किलोमीटर वापस आ रही है। वापस आने में अंधेरा हो जाता है। यह हालत है महू विधानसभा के गांव की। क्या आप यहां पे जोर जोर से चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी? कौन आपकी सरकार है? मौके का फायदा उठाइए। मैडम आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार है केंद्र में, डबल इंजन की सरकार है जो आप बोलते हैं। फायदा उठाइए, कॉन्क्रीट स्टेप उठाइए और आदिवासी और दलित समाज को मेन स्ट्रीम में लाइए। उनके लिए स्कूल खोलिए, उनके लिए हॉस्पिटल खोलिए। यह लड़ाई आपकी हमारे कांग्रेस के बीच नहीं है। लड़ाई गरीबी के लिए है, लड़ाई इन लोगों के अधिकारों के लिए है। बात कर रहे हैं आप अक्षय जी बैठकर चैनल पे। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं। अरे मैडम, आप एक बात पर रखे हुए, मैं शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ भाषण, सिर्फ आप यहाँ बैठकर झूठी बेबुनियाद बातें करने से आप सही नहीं हो। प्रूफ करिए कि झूठा है, प्रूफ करिए। प्रूफ कर रही है जी। जी एक चीज तो इससे ये समझ में आती है। मैडम रुकिए, मैडम 2 मिनट। आप सुनना कहाँ चाह रहे हैं? नहीं मैडम रुकेंगी ही नहीं मैडम। जनता का जो मत है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य नहीं किए। मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करती, ना मैं किसी पार्टी की तरफ से सपोर्ट करती हूँ। साधना न्यूज चैनल ये बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो मत मिले हैं, उससे ये तो जाहिर होता है कि विकास के कार्यों के द्वारा ही मत दिया गया होगा और आने वाले समय में ये और जग जाहिर हो जाएगा। पर आप ये बताइए अक्षय जी कि अगर आपकी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में आती है तो आप क्या कुछ करेंगे उसके लिए? आप 4 मुद्दे मैम, 4 मुद्दे। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार। हमें अच्छे स्कूल्स, हाई क्वालिटी के स्कूल्स, हाई क्वालिटी के कॉलेजेस। अभी 5 दिन पहले एक लिस्ट आई है, इंदौर का एक भी कॉलेज टॉप 100 कॉलेज की लिस्ट में नहीं है। हमें अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। हमें अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे ताकि हमारे गरीब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी सेवाएं मिले। हमें बिजनेसेस को लेके ऐसे एनवायरनमेंट बनाने पड़ेंगे जहां पे हमारा व्यापार फले फूले। इंदौर में 400 से ज्यादा दाल मिलें थी जो 100 के नीचे घुस गई हैं। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं और ये फैक्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको न्यूज भेज सकता हूं। दिल्ली के हालात भी बहुत खराब है अक्षय जी, पानी जगह जगह भरा हुआ है। मैडम निकली थी, घोड़े हालात थे। बिल्कुल मैं आपको मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं, मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं। देखिए मैम, ऐसा है जब दिल्ली के चुनाव होंगे मैं डिटेल में आपके साथ डेटा लेके बात करूंगा। अभी मध्य प्रदेश के लिए बैठे हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। नहीं, आप भी सरकार में, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। मैडम फिर दिल्ली भी है, पंजाब भी है, पूरा डिबेट निकल जाएगा इसके लिए। अभी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। सभी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़। बात करिए ना। थैंक यू मैम।